इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी के आरोप के बाद, तो कहीं जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा सबूत दे विपक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री, भाजपा का मंत्री, एनडीए का मंत्री, तो इसको आप नकार दोगे क्या? मुद्दे तो हों, सबूत दो ना भाई। आप जब घेरते हैं किसी का सबूत दोगे ना, प्रूफ होता है ना आपके पास, प्रूफ पे ही तो बात करेंगे। प्रूफ आपके पास है नहीं, आप हिट एंड रन करके वही भाग जाते हैं। आपने गाली दी या हिट किया, भाग गए, सबूत दो ना भाई। अब थोड़ा बहुत अगर होगा तो आई डोंट नो, मैं इतना नहीं कह सकता हूँ। और वोट चोरी का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है। प्रूफ राहुल गांधी ने दे दिया, उसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं। अभी जल्दी हालात पानीपत में प्रधानी का चुनाव 2 साल पहले हुआ, सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग होके 51 वोट से वो जीत जाता है। ये चोरी नहीं है। चुनाव आयोग उनके बस में है, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इनके बस में माननीय मोदी जी के एसआईआर जो है पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन सरकार की कमियां गिना रहा है, इसका मतलब आप हलफनामा दो और अगर कल को कोई जरा सी भी नुक्ताचीनी है उसमें तो आप उसको अंदर कर दो। एसआईआर को लेकर इन दिनों पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 65 लाख नाम काटे गए इस प्रक्रिया में। ऐसे में लगातार जो है चुनाव में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। पूरा मानसून सत्र जो है एसआईआर की भेंट चढ़ गया। ऐसे में अब इस गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। और कुछ समय पहले राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई सारे सबूत दिखाए थे। ऐसे में आज हम जनता के बीच में पहुंचे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर। क्या वाकई में ही राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं और सबूत दिखाए हैं उसमें कितना दम है? क्या चुनाव में गड़बड़ी हो रही है? इसी को लेकर हम जनता से आज बातचीत करेंगे। चलिए सीधा जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिरकार कि जनता इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोच रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बीएन यादव है। बीएन जी, जिस तरीके से अभी देख रहे होंगे आप, पूरा मानसून सत्र जो है चुनाव की गड़बड़ी एसआईआर को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा गरमाया। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अभी सबूत दिखाए थे। ऐसे आप मतदाता हैं, जनता हैं, आपको भी कोई शक हो रहा है क्या इस पर? आपने एक शब्द लास्ट में कहा, आपको भी शक हो रहा है या नहीं? हमें 100% शक हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी के आरोप के बाद, तो कहीं जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा सबूत दे विपक्ष। तो अखिलेश यादव ने सबूत के 18,000 है, सबूत लो। उसने मीडिया को भी दिए थे सबूत, उसने मीडिया को भी सबूत दिए, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। तो भाई चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है। नहीं तो हलफनामा काई बात का मांग रहा भाई? पहले जवाब तो दे। 18,000 तो 2022 के इलेक्शन में हुआ था, उसका कोई जवाब दिया आज तक? वो तो इतने बंडल के बंडल रखे हुए हैं और हम लोगों मतलब वहाँ तो उन्होंने बंटवाए भी लोगों को। आप जैसा कोई भाई लाके दिखाया, वो मैंने पढ़ा। तो सबूत देने में डर क्यों? नहीं, कौन सबूत देने में? सबूत दे तो दिए, 18,000 दिए, 18,000 सबूत दिए। और कितने सबूत चाहिए बाबू? चुनाव आयोग कह रहा है। नहीं, चुनाव आयोग के ही कहने पे 18,000 सबूत दिए। उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो? आप उस पर भी तो सवाल पूछिए ना। तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हो? 100%, 200% गड़बड़ी है। लेकिन 2014 से पहले ऐसा चुनाव आयोग नहीं था। टीएन शेषन भी थे और लोग भी थे। क्यों नहीं गड़बड़ी हुई? आपकी राज्य में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन फिर बीजेपी कहती है कि जहाँ पे विपक्षी राज्य जीतते हैं वहाँ पे गड़बड़ी नहीं आती फिर। अरे तो अब बीजेपी से ये पूछ लो, नितिन गडकरी के 3 लाख वोट क्यों कटवा दिए? और उनकी विधानसभा बनारस में क्यों कटे? सवाल तो ये है ना सर। नितिन गडकरी कह रहे हमको ही हारते हारते बजा 3 लाख हवाई कट गए। और अभी एक मंत्री कल परसों बोल रहा था, यूपी गवर्नमेंट का जो आईपीएस अफसर था वो मंत्री बना, उसके पिताजी डीजीपी थे यूपी पुलिस में, वो कह रहा था कि हाँ लिस्ट में गड़बड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री, भाजपा का मंत्री, एनडीए का मंत्री,
तो इसको आप नकार दोगे क्या? तो फिर जनता को कहीं ना कहीं शक रहेगा जब भी वोट डाल। कोई जनता को शक नहीं, जनता तो क्लियर है कि तुम चोर हो। नहीं तो आपकी अपनी राय है ना, जनता नहीं, को आप जनता 140 करोड़ सबकी अलग अलग। आप थोड़ा देहाती क्षेत्र में जाओ ना, गाजियाबाद जाओ ना, आप मैं और कुछ लोगों से ही मिला, वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है। आप एलिट क्लास में बात कर रहे हो। वहाँ भी जाएंगे, अभी जाएंगे वहाँ। जाओगे कब? जाओ ना। अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये पढ़े लिखे हैं, तो ये मोबिलाइज करने की क्षमता है। आम आदमी से पूछो ना, वो कहेगा वोट चोरी कर रहा है। मेरा खुद का वोट, नेता कह रहे हैं। मेरा खुद का वोट डिलीट है यार, हम विधानसभा उसमें वोट नहीं डाल पाए 24 में। कहाँ पर? दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ। आपका वोट कट गया था? कट गया। हमारे घर के 8 वोट हैं, 8 में से 6 कट गए। शिकायत करी थी आपने? अब शिकायत करके थक गए, कुछ भी ना जवाब आया। तो आपको लग रहा है कि जो चोरी हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है? 100% लग रहा, मैंने साफ कह दिया 100। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र राठी है। सर, इन दिनों देश में SIR का एक मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। उसमें राहुल गांधी वोट चोरी का मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी है। जो राहुल गांधी ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सबूत भी दिखाए थे किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं। कितना दम लगता है राहुल गांधी के जो सबूत दिखाए उसमें आपको? देखो, दम की और इसकी बात तो अलग है, लेकिन ये क्या होता है, विपक्ष हमारा, मैंने इतना कमज़ोर, इतना नेगेटिव विपक्ष पहली बार देखा। पहली बार संसद में ऐसे लोग बैठे हैं जो किसी मुद्दे पे बहस नहीं करते, ना उनके पास कोई मुद्दा होता। हमेशा वो गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, अब इनको हमेशा कोई ना कोई नया मुद्दा क्रिएट करते हैं। विपक्ष तो गवर्नमेंट को ही घेरेगा ना सर, जो सत्ता में होता है। कुछ मुद्दे तो हों, सबूत दो ना भाई। आप जब घेरते हैं किसी का सबूत दोगे ना, प्रूफ होता है ना आपके पास, प्रूफ पे ही तो बात करेंगे। प्रूफ आपके पास है नहीं, आप हिट एंड रन करके वही भाग जाते हैं। आपने गाली दी या हिट किया, भाग गए। सबूत दो ना भाई, अगर है आपके पास। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वो सबूत दिखाया, वो सबूत नहीं लगता आपको? अरे सबूत दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या सबूत होता है? कहाँ से लाए सबूत? चुनाव आयोग इसका मतलब झूठ बोल रहा है। आप चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया आप हलफनामा दो लिख के, क्यों नहीं दे रहे लिख के? अगर उनके सही है तो लिख के दो भाई कि हाँ हम सही है। इसका मतलब आप खुद ही गलत हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि कोई वोट चोरी हुई या चुनाव में कोई गड़बड़ हो रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत अगर होगा तो आई डोंट नो, मैं इतना नहीं कह सकता हूँ। और वोट चोरी का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है। चुनाव आयोग आपको लग रहा है वो बिल्कुल वो सही काम कर रहा है। चुनाव आयोग हमेशा सही करता है। पिछले इलेक्शंस में बहुत सारे में हुआ, इन्होंने काम किया है। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है और हमेशा सही दी है, और अभी भी है। अगर आपको डाउट है तो आप सबूत दो। चुनाव आयोग अपना दूध का दूध कह रहे हैं कि सबूत हमने दिखा दिए। इतने दिन, हमें 6 महीने लगे सबूत इकट्ठे करने में कि महाराष्ट्र में कैसे लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं एकदम से। वो उन्होंने सबूत दिखाए। अरे भाई तो लिख के दो। जो चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, वो हलफनामा लिख के दो आप। वो कहते हैं फिर कि अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दे देते हैं, उनसे तो मांगते। तो उनके पास जेन्युइन डेटा होता है, उनका डेटा जेन्युइन है। राहुल गांधी का डेटा जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन नहीं है तभी तो लिख के नहीं दे रहे। उनसे मांगो, लिख के देगा। अनुराग ठाकुर से कहो तो लिख के क्यों नहीं देंगे? आपने मांगा उनसे कभी? आप सिर्फ कह देते हैं और भाग जाते हैं। क्योंकि सर उनसे कहो ना आप कि भी एक मतदाता है, मैं भी एक मतदाता हूँ। देश मतदाताओं से ही चलता है, सरकार बनती है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जब जो देश में राजनीति हो रही है, चुनाव में गड़बड़, तो वाकई में आपको लग रहा है कि नहीं इसमें गड़बड़ हो रही है या नहीं? मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ होगी। गड़बड़ दिखाई जा रही है, हमेशा होता है। अभी गड़बड़ क्यों नज़र आई? जब इनकी अपनी सरकार होती है तब गड़बड़ क्यों नज़र नहीं आती इनको? तब कहाँ चली जाती है वो वोट? तब इनको गड़बड़ क्यों नहीं दिखती? अब इनको गड़बड़ क्यों दिख रही है? क्योंकि अब इनको दिख रहा है हर स्टेट में हारते जा रहे। ज़मीन ख़त्म हो गई, अपना कहीं वजूद नहीं रहा इनका, कि कुछ झूठ बोल के कुछ करके शायद कुछ मिल जाए। वो इनके फंडे अब नहीं चल रहे हैं, सब फेल हो गए। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कर रहा है एकदम। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? युवराज यादव। यादव जी, जिस तरीके से देश के अंदर आप देख रहे होंगे चुनाव में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा भी शुरू कर दी है वोट चोरी के खिलाफ। आपको क्या लगता है, वाकई में ही वोट चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है कुछ? ये तो है ही, वोट चोरी तो है ही है। अभी इतना प्रूफ राहुल गांधी ने दे दिया, उसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं। अभी जल्दी हालात पानीपत में प्रधानी का चुनाव 2 साल पहले हुआ, सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग होके 51 वोट से वो जीत जाता है। ये चोरी नहीं है? ये भी तो चोरी है। लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी दिया, कह रहे सारे आरोप निराधार है राहुल गांधी के। चुनाव आयोग उनके बस में है, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इनके बस में? माननीय मोदी जी के। तो
तो स्वतंत्र बॉडी है। स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन इस समय सारी उनके ईडी हुआ, सारे जितने हैं सब उनके पक्ष में हैं। बैठे बैठे जो चाहते हो कर बदलवा लेते हैं। ये कानून कायदा कहता है, ये लोकतंत्र है। अभी राहुल गांधी जी ने इतना सबूत दिया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग करा हलफनामा दो। अगर वैसे नहीं मान रहे हैं, हलफनामा क्यों देंगे वो? ये सरासर एकदम लोकतंत्र की हत्या है। गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल गड़बड़ी है, इन्होंने सरासर गड़बड़ी किया है। लेकिन सरकार कहती है फिर जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ी नहीं होती, विपक्ष जीत जाता है। देखिए, सरकार अभी हमारे हाल में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव था, उपचुनाव, वहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी करके इतना फर्जी वोटर मिले, उसके बाद इनको कुछ नज़र ही नहीं आता। इनके किसी पार्टी से तो नहीं है जुड़े हुए? हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आपकी बातों से पता लग गया जब आपने कहा मिल्कीपुर। अच्छा, वही बता रहे हैं, इनका तो सरासर वही काम है। तो दिल्ली में रहते हैं आप? जो इनके साथ रहेगा, कितनी भी हत्या, कितने लूटपाट किया हो, सब माफ़ है। अगर वो चला गया तो जेल के पीछे जाएगा। तो हलफनामा देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? अब इसको तो राहुल गांधी जी जाने, हलफनामा क्यों नहीं माना दे रहे हैं। आपने जब समर्थन कह ही दिया है तो अखिलेश यादव से भी जितना मर्डर यानी जो लोग वोटर मर गए हैं, राहुल गांधी उनको लाके पेश कर दिया, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं। उनको मृतक दिखा दिया है, उसके बाद उन्होंने पेश कर दिया, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उसके बाद भी कोई वो नहीं है। तो इससे बड़ा सबूत क्या देंगे? लेकिन एफिडेविट उनसे ही मांगा गया था, अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से मांगा गया था। हाँ। लेकिन अगर ये कोई बात मानने को तैयार नहीं तो एफिडेविट देने से क्या मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। एफिडेविट से भी नहीं मानेंगे। अभी वहाँ बिहार में राहुल गांधी ने पूरा प्रूफ दे दिया, संजय सिंह ने पूरा प्रूफ दे दिया था, कोई मानने को तैयार नहीं। तो इनका जो है अपने मर्जी से जैसा करेंगे। लग रहा है गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी से ही चुनाव जीत रहे हैं, अन्यथा न जीतते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविनाश है। सर, इन दिनों देश के अंदर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। SIR का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। आप मतदाता हैं, एक वोट डालते हैं, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, आपको विपक्ष के जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम लगता है? नहीं, देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कुछ तो संदेह जाता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया कि जो PDF फाइल थी जो वोटर्स लिस्ट की, उसको हटा के रातों रात जो स्कैन कॉपी लगा दी, तो इससे वोटर के जो वोटर है बिहार का हो या जो भी दूसरे राज्यों के भी हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उनको कि आपने स्कैन कॉपी लगाई कि हम सर्च नहीं कर सकते उसमें। मान लो अविनाश सिंह के नाम का कोई वोटर दूसरी जगह कितनी जगह वोट डाल रहा है, तो बिल्कुल ये वोटर का राइट है कि वो जाने क्या है क्या नहीं है। और इसमें ये SIR जो है पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन चुनाव आयोग ने एक एक चीज़ का जवाब दिया। राहुल गांधी ने जो सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। निराधार तो नहीं कह सकते हम कि निराधार कहें। राहुल गांधी ने सारे प्रूफ भी दिखाए हैं, कुछ तो उसकी गहराई तक जाए। हलफनामा दो, सबूत दिखाओ, फिर हमें ला के हलफनामा एफिडेविट दो जो सबूत है उसका। देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है हलफनामा नहीं है जो है। अब मान लो कोई सरकार की कमियां गिना रहा है, इसका मतलब आप हलफनामा दो, और अगर कल को कोई जरा सी भी नुक्ताचीनी है उसमें तो आप उसको अंदर कर दो। तो आपको क्या लगता है जो विपक्ष से मुद्दा ये उठा रहा है वो राजनीति है, वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई तो है। राहुल गांधी का मैं देखो कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करता इस बारे में, लेकिन मैं निष्पक्ष बात अपनी रख रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जा रहा है, यात्रा कर रहा है अभी इस वक्त जो है, और लोग आ रहे हैं कि हमारे नाम काट दिए, तो वो सारे आके लोग बता रहे हैं, उसमें स्टेज पे आके बता रहे हैं। कई रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें मर गए हैं लोग लेकिन वो जिंदा हैं। लेकिन अभी भी जिंदा है, और कुछ जो जिंदा है वो लिस्ट में मरे हुए, कहीं शक हो रहा है। हाँ, कुछ मरे हुए दिखा रहे हैं कि हाँ मर गए हैं ये, लेकिन वो स्टेज पे आके बोल रहे हैं कि भाई मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर रखा है। तो और जिस तरह से पीछे कई यूट्यूब चैनल और उन्होंने अजीत अंजुम का चैनल है, उन्होंने भी जिस तरह से दिखाया था। आपका क्या नाम है सर? आपसे जानना चाहिए। सर मैं क्या इसके बारे में मुझे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इतना बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है इस पर? नहीं लगता कुछ नहीं है सर। बेसिकली क्या है कि हर आदमी पार्टी अपना अपना व्यूज़ दे रही है। वो
और जो व्यूज़ दे रही है उस व्यू से जो लग रहा है सरकार विपक्ष खासतौर से चुनाव पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, तो क्या आपको क्या लगता है सिर्फ ये राजनीति हथकंडा है विपक्ष का, या क्योंकि ये पर्सन आपसे इसलिए क्योंकि आप मतदाता है, आप वोट डालने जाते हैं हर 5 साल में, तो आपको भी क्या शक हो रहा है इस तरीके से चुनाव में गड़बड़ हो रही है? देखिए सर, अगर जिस तरह के वहाँ के जो सबूत आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ वेरिएंट आ रहा है, कोई ऐसे तो देखें कुछ वैसे वहाँ भेज रहा है जो पेपर किसी कारण तो भेज रहा होगा ना, जो भी उन्होंने जो आपने इलेक्शन में आईसीसी लगा दिया, जो भी चीज़ लगाया है आप पहले लगाते हैं ना सब चीज़ें, आपको जो करना है पहले करना चाहिए। सडनली आप सब चीज़ें कर रहे हो, फिर वोट लिस्ट अलग से निकाल रहे हो, तो वो तो बनता है चीज़ करने कराने। लेकिन चुनाव आयोग की तो प्रक्रिया है ना, वो तो होगी जो, लेकिन वो पहले करनी चाहिए ना, ऑन द स्पॉट ही होती है यार। आप कोई भी चीज़ पहले को चेंज करोगे, टाइमिंग को लेकर टाइम तो टाइम से पहले होना चाहिए ना, ऑन द स्पॉट। अभी जैसे आने उससे पहले कर रहे हो, उससे पहले सो रहे थे क्या आप? पहले करना चाहिए सब चीज़ें। आपको लग रहा है भैया अगर ये इतने सारे वोट नकली है, सब कुछ है, तो पहले करो ना। तो जनगणना तो हो नहीं रही है, जनगणना तो पहले जनगणना उसके हिसाब हो, या जो भी करना पहले कर लो ना, उसके बाद करो ऑफिस करने कराने के लिए, फिर लिस्ट जारी कर दो उसको कराने के लिए आपको। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जहाँ चुनाव विपक्ष जीत जाता है वहाँ पे गड़बड़ी नजर नहीं आती विपक्ष को। भाई जब जीत जाता है तो फिर वो तो बता, वहाँ पे कुछ होगा तभी तो करा ना। जब इन्होंने गवर्नमेंट नहीं करा ना, ये तो किसी और ने तो करा नहीं है। ये जब गवर्नमेंट ने जाके जो करा है, जो भी वोट लिस्ट निकाली है, जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या राहुल गांधी कोई भी दिखा रहे हैं, जो भी पार्टी दिखा रही है, वो दिखा रही है ना। तो इसका मतलब पहले ये चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको शक है कि कुछ गड़बड़ है? मैं शक की बात नहीं कह रहा, मैं बात में शक की नहीं कह रहा। जो चुनाव आयोग करता है वो सबसे पहले जाके 6 महीने साल पहले करना है। इलेक्शन से पहले क्यों होता है ये, ऑन द स्पॉट क्यों किया जाता है ये? तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं आपको लगता है? नहीं, चुनाव को तो पहले करना चाहिए, जो भी चीज़ को पहले करो तभी करना चाहिए। अब तो ऑन स्पॉट 3 महीने करो तो ये तो शक जाएगा ना उसके परफेक्ट में, तो शक की बात है ना। तो हमने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर लोगों से बातचीत करी। अधिकांश लोगों को कहीं ना कहीं उनको भी शक है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, वो कहीं ना कहीं ठीक है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो निराधार है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।